हो नमस्कार सभी को, कैसे हो? सब बढ़िया हो? चलिए फिर से आपका स्वागत है हमारे आज राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर वाले सेशन में। और आज मैं फिर से एक दो महत्वपूर्ण दुर्ग जिसके बारे में आपसे चर्चा करूंगा। पहला दुर्ग हम पढ़ेंगे मित्रों, कौन सा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, विजयगढ़ मंदिर किला। ठीक है, इसे एक तरीके से बयाना में है और बयाना को बाणासुर की नगरी भी के नाम से भी जानते हैं। ये याद रख लेना, बयाना को बाणासुर की नगरी के नाम से भी जानते हैं। तो विजयगढ़ मंदिर है, उसके बारे में चर्चा कर लेंगे पहले। उसके बाद मित्रों हम पढ़ेंगे आपका माधोराजपुरा का किला जो कि आपके जयपुर में है, उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए करते हैं बात, शुरुआत करते हैं। आपके सामने देखो रेट निःशुल्क क्लास है, बिल्कुल प्रमुख दुर्गों में ये आपके सामने विजयगढ़ मंदिर का किला बना है, बयाना में है। देखो इस तरीके का किला है और यहाँ पर कुछ पानी भी इस तरीके का भरा हुआ है, दिख रहा है आपको। तो चलो कर लेते हैं बात, देखो क्या है, क्या मामला है विजयगढ़ दुर्ग का। देखिए विजयगढ़ मंदिर का किला बयाना डिस्ट्रिक्ट भरतपुर। ठीक है, याद रख लेना। गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है क्योंकि पहाड़ पे बना है। और निर्माण देखो किसने करवाया, 1040 में विजयपाल ने। किसने करवाया है? 1040 में विजयपाल ने, याद रख लेना। ठीक है, 1040 ईस्वी में गजनी के मुसलमानों ने इस पर क्या कर लिया था? अधिकार। 1040 में तो दुर्ग का निर्माण हुआ है, किसके द्वारा कराया गया? विजयपाल के द्वारा। और 1040 में कौन कर लेता है? गजनी के मुसलमान अधिकार कर लेते हैं। देखो शासन की अगर बात करें तो मित्रों देखो यहाँ पर इल्तुतमिश ने भी शासन किया है। फिर उसके बाद देखो बलबन ने भी किया है और बाद में सबसे जाट राजाओं ने भी किया है। ठीक है, तो बाद में तो जाट राजाओं का है ही, क्योंकि जाट राजवंश था भरतपुर की साइड में देखा जाए तो पहले इल्तुतमिश कर चुका है राज, बलबन भी कर चुका है और जाट, फिर बाद में जाट राजाओं ने। ठीक है, तो याद रखना। एक चीज और याद रख लेना कि हुमायूं की जो चचेरे भाई थे मित्रों, मोहम्मद जमान मिर्जा, क्या नाम था? मोहम्मद जमान मिर्जा। चचेरे भाई मोहम्मद जमान मिर्जा को इसी दुर्ग में क्या रखा गया था? कैद रखा गया। ठीक है, याद रखोगे। मोहम्मद जमान मिर्जा किसका चचेरा भाई था? हुमायूं का चचेरा भाई, उसको इसी दुर्ग में कैद करके रखा गया। अब इमारतों में देखो एक भीमलाट स्तंभ है, पत्थर का है, लाल पत्थर से बना है, जिसकी चौड़ाई 24 फीट है। कितनी है मित्रों? चौड़ाई कितनी है? 24 फीट। इस पर एक शिलालेख उत्कीर्ण है, यानी शिला है, पत्थर है, उस पर कुछ लेख खुदे हुए हैं। और उस लेख के अनुसार अगर बात करें तो इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया है? विष्णुवर्धन ने। तो ध्यान रखना, भीमलाट नाम का एक स्तंभ है, उस पर शिलालेख उत्कीर्ण है, लाल पत्थर से बना है, चौड़ाई 26 फीट है। और अगर इस शिलालेख के अनुसार अगर हम बात करें तो इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया है? विष्णुवर्धन ने। जबकि वैसे निर्माण किसने? विजयपाल ने 1040 में। याद रख लेना। ठीक है, 428 ईस्वी में पुंडरीक यज्ञ की समाप्ति के दौरान, पुंडरीक यज्ञ होता था एक प्रकार का, तो उसकी समाप्ति के दौरान विष्णुवर्धन ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। ऐसा किस पे लिखा है? भीमलाट स्तंभ पर, जो लाल पत्थर से बना है, जिसकी चौड़ाई कितनी है? 26 फीट है। ठीक है, इसमें देखो इमारतों में दूसरा क्या है? ऊषा मंदिर एक तरीके से। और इस ऊषा मंदिर का निर्माण रानी चित्रलेखा ने करवाया था मित्रों, कब? 1012 ईस्वी में, जो एक तरीके से हिंदू स्थापित कला का एक उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। एक तरीके से हिंदू स्थापित कला का उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ नमूना देखने को अगर मिलता है तो वो बात करते हैं हम किसकी? ऊषा मंदिर की। किसकी बात करते हैं? ऊषा मंदिर, जिसका निर्माण रानी चित्रलेखा ने करवाया है, कब? 1012 में। याद रख लेना, कब करवाया है? 1012 ईस्वी में। किसने करवाया? रानी चित्रलेखा ने। किसका निर्माण? ऊषा मंदिर का। प्रमुख द्वारों में देखो, इसका जो प्रमुख द्वार बना हुआ है ऊषा मंदिर का, वो लाल पत्थर से बना हुआ है। कौन से पत्थर से बना हुआ है? लाल पत्थर से। इल्तुतमिश ने बाद में इसे मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। तो याद रखना, बाद में इसे किस में परिवर्तित कर दिया गया? मस्जिद में परिवर्तित कर दिया गया। और ये राजस्थान की पहली पूर्ण मस्जिद है। अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान की पहली अधूरी मस्जिद, तो पहली अधूरी मस्जिद है 2.5 दिन का झोपड़ा। पहली अधूरी मस्जिद कौन सी है मित्रों? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा। ठीक है, अजमेर में है। आपको पता है पहले यहाँ पर कोई संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या कर दिया? तुड़वा दिया था और उसकी जगह 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। अब ऐसा कहते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक अपने कार्यकाल में उसे पूरा नहीं कर पाया, इसलिए इसको कहा जाता है 2.5 दिन का झोपड़े को अधूरी मस्जिद, राजस्थान की पहली अधूरी मस्जिद। और इसको पूरा करवाने का भी श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को जाता है। ठीक है, तो पहली
पूर्ण मस्जिद किसको कह सकते हैं? ऊसा मस्जिद, जो कि पहले क्या हुआ करता था? एक मंदिर हुआ करता था, जिसे इल्तुतमिश ने तुड़वा करके किस में बदल दिया मित्रों? मस्जिद में बदल दिया। और देखिए इमारतों में एक लोधी मीनार भी है, एक अकबरी छतरी भी है और एक जहांगीरी दरवाजा। लोधी मीनार, अकबरी छतरी और जहांगीरी दरवाजा। लोधी मीनार, अकबरी छतरी और जहांगीरी दरवाजा इसमें है विजयगढ़ मंदिर किले में। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ये देखा। अब आगे चलते हैं अपन। आगे अगला किला है, देखिए मित्रों स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बहुत स्पष्ट। देखिए माधोराजपुरा का किला कहां पर है? जयपुर में। देखिए इस तरीके का किला है, कुछ झुरमुट में डूबा हुआ है। देखिए तो इस तरीके से माधोराजपुरा का किला स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है मित्रों। किसी पहाड़ पर नहीं है, जमीन पर है, समतल मैदान पर है, इसलिए स्थल दुर्ग की श्रेणी में। निर्माण देखो मराठा विजय के उपलक्ष्य में माधो सिंह प्रथम ने। ठीक है, मराठाओं पर विजय प्राप्त की थी किसने? माधो सिंह प्रथम ने। तो उसने मराठा विजय के उपलक्ष्य में मित्रों माधोराजपुरा के किले का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। एक व्यक्ति थे भरत सिंह नरूका। ठीक है, तो ये भरत सिंह नरूका ने क्या किया था मित्रों? अमीर खां पिंडारी जो था उसकी बेगमों को कैद करके रखा था इसी दुर्ग में। तो अमीर खां पिंडारी की जो बेगम थी उनको भरत सिंह नरूका ने इसी दुर्ग में कैद करके रखा था, ये भी याद रख लेना। और एक चीज और याद रखना, एक बात जो महत्वपूर्ण है वो है जयसिंह जो थर्ड था मित्रों उसकी धाय मां थी। जिस प्रकार उदय सिंह की धाय मां कौन थी आप जानते हो? कौन थी? पन्ना धाय। ठीक है, उसी प्रकार जयसिंह तृतीय है ना, उसकी धाय मां थी रूपा भंडारण। कौन थी? रूपा भंडारण। उसी को भी इसी दुर्ग में कैद करके रखा गया। तो एक तो ये याद रखना, इसका निर्माण किसने करवाया है भाई? मराठा विजय के उपलक्ष्य में किसने? माधो सिंह प्रथम ने। ठीक है, एक इसके बारे में याद रख लेना कि भरत सिंह नरूका नाम का एक व्यक्ति था। तो भरत सिंह नरूका ने क्या किया? अमीर खां पिंडारी की बेगमों को इस दुर्ग में कैद करके रखा था। और एक याद रख लेना, जयसिंह तृतीय की दायमा रूपा भंडारण को भी इसी दुर्ग में कैद करके रखा गया। ठीक है मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। इस प्रकार से मैं रेगुलर आपके सामने वीडियो लाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, बेल आइकन को दबा दे। ठीक है मित्रों, चलिए जय हिंद जय भारत।